अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। कुछ पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अफ़गान पनाह गुज़ीनों के हवाले से जो नंबर्स जारी किए गए हैं, ताज़ा तरीन वो नंबर्स क्या हैं, कितने अफ़गान पनाह गुज़ीन बाइज़्ज़त तरीके से अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। और इसके साथ साथ ये ख़बर बात करेंगे अफ़गान सिटीज़न कार्ड्स जिन जिन अफ़गान पनाह गुज़ीनों के पास एक बड़ा नंबर जो है वो मनसूख कर दिया गया है, वो नंबर्स कितना है और किस इदारे की जानिब से ये नंबर सामने आए हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और तीसरा और आखिरी पॉइंट पर हम बात करेंगे अफ़गान तालिबान की जो क़यादत है। हमने इससे पहले भी जो कल वीडियो बनाए थे जिसके अंदर बताया था कि पाकिस्तान को धमकी भी दी गई है, उस धमकी के अंदर मज़ीद इजाफ़ा होता चला जा रहा है। एक और अफ़गान तालिबान के जो रहनुमा है उन्होंने धमकी दी है और किस किस्म के जो अल्फाज हैं वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले इन्हीं वाले से बात कर लेते हैं। धमकी के ही जो मामला है यहीं से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। मैं मिनवन जो अल्फाज उनके हैं, ज़ाहिर है उन्होंने पश्तो में किया, लेकिन जो उनकी उर्दू ट्रांसलेशन हुई है वो क्या बनती है वो आपके सामने रख देता हूँ। इसके अंदर जी अफ़गान तालिबान के रहनुमा उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान गरीब अफ़गान पनाह गुज़ीनों के साथ जितना जुल्म करेगा उतना ही TTP और बलोचों का अफ़गानिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल होगा। तारीख़ी तौर पर अफ़गान अपनी तौहीन माफ़ नहीं करते। हमने दीवार पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान लिखा हुआ है कि पहले अफ़गान महाजिरों को वापस आने दें, फिर पाकिस्तान को खुला चैलेंज होगा। पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान महाजिरीन की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए थे, अब हमारे हाथ आज़ाद होंगे। ये अफ़गान तालिबान के रहनुमा की जानिब से इजलास के अंदर गुफ्तगू की गई है और कहा कि हम तो मजबूर इसलिए थे कि हमारे कुछ शहरी हैं वो पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद के अंदर हैं, तो हम इस वजह से पाकिस्तान का लिहाज कर रहे थे। तो लिहाजा जब वो लोग आ जाएंगे उसके बाद फिर हम जो है ना वो पाकिस्तान को ठीक कर लेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान की हर गली में जो है वो जंग को लेकर जाएंगे। पाकिस्तानी हमें जानते नहीं हैं, हम पाकिस्तान के एक एक गली और मोहल्ले से जो है वो वाकिफ़ हैं और ये जो जंग है ये गली मोहल्लों में अब लड़ी जाएगी। पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल हम पैदा करेंगे क्योंकि हमारे लोगों की इंसल्ट की गई है। अब इसके अंदर एक तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर जो हकीकत और इसके ऊपर जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखा रहा है, वो ख़ुद अफ़गान तालिबान ने तस्लीम कर लिया। वो क्या है कि जितना आप हमारे महाजिरीन को भेजेंगे हम उतना ही TTP और बलोच लिब्रेशन आर्मी की जो दहशतगर्द तंजीमें उन्हें इस्तकबाल करेंगे। यानी ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं। आपने तस्लीम कर लिया जो आप कल तक नहीं तस्लीम कर रहे थे, अब आपने तस्लीम कर लिया कि कलदम TTP फितनतुल ख़वारिज और बलोच लिब्रेशन आर्मी के जो दहशतगर्द हैं वह आप ही की सरज़मीन पर हैं। और आप समझते हैं कि जब अफ़गान पनाह गुज़ीन सारे आ जाएंगे तो हम मज़ीद शिद्दत के साथ उनका साथ देते हुए भी नज़र आएंगे। गो कि अभी भी आप साथ ही दे रहे हैं, उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, उन्हें बॉर्डर तक आप ही छोड़ के जाते हैं, आगे वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं जिसे अफवाज पाकिस्तान नाकाम बनाती है। तो ये जो बयान है अफ़गान तालिबान को की क़यादत को ख़ुद नहीं मालूम कि ये बयान उनके लिए सिफारती सतह के ऊपर कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, ख़ुद आपने तस्लीम कर लिया है। और दूसरी बात, अफ़गान पनाह गुज़ीनों के हवाले से पाकिस्तान ने 40 से 44 साल मेज़बानी की है, आपको वसाइल दिए हैं, आपके साथ हर चीज़ तकसीम की है, बांटी है। तो फिर पाकिस्तान की जानिब से कौन सा ऐसा जो मामला है शिद्दत पसंदाना या जबरी तौर के ऊपर आपको बेदखल किया जा रहा है या आपके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, कोई ऐसा मामला समझ में नहीं आता। आपको रज़ाकाराना तौर के ऊपर भी एक वक्त दिया गया, उसके बावजूद भी आप जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिसी है, आप एहतजाज जो कर रहे हैं या ये जो धमकियां दे रहे हैं, आप ईरान को क्यों नहीं देते? ईरान ने तो एक लम्हे में ही आपके 11 लाख अफ़गान पनाह गुज़ीनों को वापस भेज दी, तो आपने ये धमकियाँ वहाँ क्यों नहीं दे रहे? तो बात यह है कि पाकिस्तान जितनी लचक और नरमी दिखाता है उतने ही धमकियों का जो सिलसिला है वो अफ़गान तालिबान की जानिब से आता हुआ नज़र आता है। तो पाकिस्तान ने भी इस धमकी का जवाब दिया है और पाकिस्तान कह रहा है हम इस धमकी का जवाब जो है वो अमलन देंगे और दे रहे हैं। वो ये है कि अफ़गान पनाह गुज़ीन का जो जाने का सिलसिला और इस पॉलिसी के ऊपर कोई U-टर्न नहीं लिया जाएगा, न पीछे नहीं हटा जाएगा और ये पॉलिसी इसी तरह जारी और सारी रहेगी। अब इसके अंदर जो नंबर्स आए हैं मैं नंबर्स भी आपके सामने रख देता हूँ। तकरीबन अब तक के मुताबिक जो है वो ताज़ा तरीन जो नंबर्स हैं 7,000 से 9,000 के करीब बताए जा रहे हैं। मैं ये इसलिए 2 नंबर्स दे रहा हूँ कि कुछ जगहों के ऊपर 7,500 या 8,000 नंबर्स आ रहे हैं और कुछ जगहों के ऊपर 9,000 आ रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ रहे। तो ये अब तक का नंबर है जिसके अंदर ये बताया गया है कि अफ़गान बाशिंदे हैं उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान ने वापस उनके मुल्क में भेज दिया है। और इसके अंदर अफ़गान सिटीज़न कार्ड आपको पता है कि तकरीबन 8 लाख के करीब ऐसे अफ़गान पनाह गुज़ीन थे जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड मौजूद था। तो अब ये जो जर्मन इदारा है वो ख़बर कोट कर रहा है उसके मुताबिक कि पाकिस्तान ने अप्रैल में
तकरीबन सभी के जो अफगान सिटीज़न कार्ड थे वो मनसूख कर दिए हैं, और ये अमल जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, जर्मन का जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि इस पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान का एक तसलसल नज़र आ रहा है और शिद्दत भी नज़र आ रही है, और पाकिस्तान जो है वो इस पॉलिसी के ऊपर ही गामजन है कि हमने अब हर सूरत जो है वो अफगान पनाहगज़ीनों को वापस भेजना है बाइज़्ज़त तरीके से। तो ये नंबर्स हैं अफगान सिटीज़न कार्ड्स के हवाले से, कितने अफगान पनाहगज़ीन अब तक जा चुके हैं। अभी भी बहुत सारे नंबर्स हैं, ये कोई नंबर्स नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कमेंट्स आते हैं कि तरनौल में बहुत ज़्यादा हैं, अटक में अभी भी, हालांकि बहुत बड़ा एक ऑपरेशन भी हुआ लेकिन उसके बावजूद बड़ी जमीयत है। कराची के अंदर है, लाहौर के अंदर लोग कह रहे हैं कि अभी तक ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। इसी तरह चकवाल के अंदर है, बाकी पंजाब के दीगर अजला में है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी जमीयत है, एबटाबाद के अंदर है, मानसेरा के अंदर है। तो इसके अंदर मैंने एक पहले भी वीडियो के अंदर कहा था कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास POR भी हो, उन लोगों को अभी भेजने का फैसला नहीं किया गया। मुमकिन है कि आपके शहरों में वो अफगान पनाहगज़ीन हो जो जिनके पास POR है या जिन्होंने पाकिस्तान से किसी और मुल्क में जाना। ये फ़िलहाल 2 कैटेगरी हैं जिन्हें पाकिस्तान ने अभी रोका हुआ है और उनसे मुतल्लिक़ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मुमकिन है वो हो, लेकिन मुमकिन नहीं भी है क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी जमीयत ऐसी है कि जो वहाँ पर अभी पुलिस नहीं पहुँची है या वहाँ पर अभी क्रैकडाउन नहीं हुआ, या वहाँ के ख़ुद जो अफगान बाशिंदे हैं उन्होंने रज़ाकाराना तौर के ऊपर वापसी का इरादा नहीं किया है। तो ये भी मुमकिन है, लेकिन दूसरा जो एक मौक़िफ़ हो सकता है वो भी मैंने आपके सामने रखा है। तो चलिए इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी या मज़ीद भी आपके सामने रखते रहेंगे। ताज़ा तरीन जो भी नंबर्स अभी तक हमारे पास आए हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। अगर ये नंबर्स आज ही यानी रात तक अगर अपडेट हुए तो उसके अंदर मज़ीद हम बता देंगे कितने जो नंबर्स हैं वो ऐड हुए हैं। नहीं तो कल इसी टाइम जो है दोबारा से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर बताएंगे कि पूरे दिन भर में कितने नंबर्स सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अफगान पनाहगज़ीन अपने मुल्क में बाइज़्ज़त तरीके से जा चुके हैं। तो धमकी भी आपके सामने रख दी है जी। अब मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि औरिया मकबूल जान साहब जो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो जो अफगान तालिबान के रहनुमा की जानिब से पाकिस्तान को धमकी दी गई है और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, उसके ऊपर इंतज़ार करते हैं कि कोई वीलॉग आएगा और वो भी कुछ इज़हार ख़याल करेंगे और इस धमकी के ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ होगा, ये भी बहरहाल तमाम पाकिस्तानी जो है वो इंतज़ार ज़रूर करेंगे। तो यहाँ तक की वीडियो थी, मज़ीद जो भी पेशरफ्त हुई आपके सामने रखेंगे। अगर आप समझते हैं वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इससे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में इज़हार ख़याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा।